आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल। दिस इज पार्ट 2 सेकेंड वीडियो विच इंक्लूड एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सिंपल एक्सरसाइज है, डिपेंड्स ओनली ऑन द डिग्री एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल। So first question is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. So think about the questions. One variable में polynomial, तो फर्स्ट वन आप देखिए, हर एक टर्म जिसमें वेरिएबल है एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए पहले में ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द पॉलिनॉमियल इन वन variable as x is the only variable and power of x in each term is non-negative integer, ठीक है। दूसरा वाला, इसमें वेरिएबल क्या है, y है, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 है और y का एक ही टर्म है जिसका जो इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है वो 2 है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनॉमियल, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब देखिए यहाँ पे t के दो टर्म हैं, एक वेरिएबल तो हो गया लेकिन एक पहला वाला जो टर्म है रूट टी मतलब टी टू द पावर 1/2, तो टी का पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं, यहाँ पे वो रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो जा रहा है। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। फोर्थ देखिए, y प्लस 2/y इज इक्वल टू वाई प्लस 2 टू द, इसी को जो लेफ्ट हैंड साइड है y प्लस 2/y को हमने फिर से लिखा है इक्वल टू y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर -1। जो 2/y है उसको y टू द पावर -1 लिखा गया। तो ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, तो एक वेरिएबल तो है, यहाँ y एक वेरिएबल है लेकिन इसमें y के दो टर्म है जिसमें एक का जो इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है वो -1 है जो कि नेगेटिव इंटीजर है। तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल के डेफिनेशन को नहीं सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनॉमियल। सो फॉर थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर नॉट पॉलिनॉमियल। फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ में क्या है कि x y t तीन वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे पावर तो यहाँ पे सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनके एक्सपोनेंट, लेकिन वेरिएबल 3 हो गए। तो ऑल्दो दिस इज ए पॉलिनॉमियल बट नॉट ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, इट इज़ द पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन हो गया और रीज़न के साथ हो गया, सब लिखे हुए हैं। लास्ट में देखिए, नॉट ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एज देयर आर 3 वेरिएबल्स x y एंड t। नेक्स्ट है, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इच। हर एक में आपको कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, तो जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -1 हो गया। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, π/2 होगा। √2 x -1 में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, इसका मतलब उसका कॉफिशिएंट 0 हो गया। इस तरह से हमने कॉफिशिएंट फाइंड किया डिफरेंट टर्म्स का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखिए बाइनॉमियल मीन्स दो टर्म होने चाहिए और उसकी डिग्री 35 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा 2x टू द पावर 35 प्लस 9। अब x का पावर 35 है और मैक्सिमम है तो ये डिग्री इसकी 35 हो गई। इसमें दो टर्म है मतलब ये बाइनॉमियल हो जाएगी है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री भी 100 होनी चाहिए, मतलब x टू द पावर 100 या 5, मतलब कोई कॉफिशिएंट भी लगा सकते हैं। तो वो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। अब आपको डिग्री लिखनी है। अब जैसे पहला है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये x में एक पॉलिनॉमियल है और हाईएस्ट पावर क्या है x का, तो 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। सेकेंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये y में पॉलिनॉमियल है और y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। यहाँ एक ही टर्म है जिसमें पावर 2 है तो डिग्री इसकी 2 हो गई। तीसरा है 5t माइनस √7। अब ये t में पॉलिनॉमियल है और t का एक ही टर्म है जिसकी डिग्री 1 है, मतलब पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। लास्ट है 3, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और इसमें x टू द पावर 0 आप चाहो तो लगा सकते, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो x का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 0 होगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे भी कांस्टेंट कोई टर्म है तो उसकी डिग्री ऑलवेज 0 होती है, लेकिन अगर 0 है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ये ध्यान रखना। फिफ्थ क्वेश्चन है,
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, अब ये क्या है, अब इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स क्यूब, डिग्री इसकी 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, वाई में ये पॉलिनॉमियल है लेकिन इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स, एक्स में पॉलिनॉमियल है लेकिन इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। 3t भी लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। आर स्क्वेयर में डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 7x क्यूब में डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज these are classified as linear, quadratic, cubic, all these things। डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो गया। तो अब सिंपली आप वेरिएबल जो है उसमें आप उसके वेरिएबल के पावर्स को देखते जाइए, जो हाईएस्ट पावर मिलेगा वो डिग्री होगी और उसी के अकॉर्डिंगली आप इनको क्लासीफाई करोगे एज लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो थैंक यू। ये एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट किया और होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद आप सभी को।